हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और इस रीडिंग में मैं ओके यहाँ रीडिंग के पहले यहाँ फिर कंफर्मेशन आ गई। सो यहाँ पे मैं आपके लिए रीडिंग में देखने वाली हूँ कि क्या एनर्जीज है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए। आपके पर्सन की तरफ से क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन की फीलिंग इंटेंशन आपके टूवर्ड्स क्या है, लास्ट इंटरेक्शन, और एज अ पर्सन वो आपको कैसा देख रहे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होगा, एंड ब्लॉकेजेस इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है। क्या होने वाली है, लेट अस सी फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए सारे इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो आप, एंड साथ ही साथ कॉल पे रीडिंग अपनी बुक कर सकते हो मेजरली। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या आ रहा है आप लोगों के लिए सैजिटेरियस के लिए। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द डेथ। We have the card of the swords, justice, right? आई थिंक ये पर्सन ने जब भी कोई डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, डेफिनेटली ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग किया है इस रिलेशनशिप पे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी इन्होंने रिलेशनशिप में कोई जजमेंट दिया या कोई डिसीजन मेकिंग किया वो बिल्कुल ही गलत था इनकी तरफ से। एंड बस जस्ट लाइक कि एक पार्टी की बात सुन के जजमेंट देना, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक सामने वाले की बात ना सुनना, ये किसी ने इनको कुछ कह दिया आपके बारे में, बेस्ड ऑन दैट इन्होंने डिसीजन मेकिंग किया है। मतलब दोनों पार्टी दोनों साइड की बात इन्होंने शायद नहीं सुनी है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इट जस्ट कि किसी एजम्पशन के, किसी सिचुएशन के बेसिस पे इन्होंने अपना डिसीजन मेकिंग किया है। तो ये डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रहा है, बट क्लियरली सिचुएशन को देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, दोनों पार्टी की बात नहीं सुनी, एंड दे हैव मेड देयर ओन डिसीजन ऑन देयर इमेजिनेशन या फिर एजम्पशन के ऊपर इन्होंने ऐसा डिसीजन मेकिंग यहाँ पे किया है। ठीक है। इमोशनली ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि डायनामिक है, इन एंड आउट, इन एंड आउट। एंड कहीं ना कहीं इस ये रिलेशनशिप इनको लगने लगा कि एंड करना बेटर होगा, बिकॉज ये रिलेशनशिप अनहेल्दी हो चुका है इनके लिए भी और आपके लिए भी। कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो मूवमेंट है जी, ये दूसरे जगह पे जाना, इस रिलेशनशिप से जाना, दूसरी जगह सेटल्ड होना, शिफ्ट करना मेंटली या फिर फिजिकली इस रिलेशनशिप में इसलिए भी रहा है बिकॉज ये इनको लगा कि ये रिलेशनशिप में भी अनहेल्दी है आपके लिए भी और इनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड एक जैसे कि बीच में लाके छोड़ना, एक नहीं कि यहाँ आप स्टार्टिंग में हो एंडिंग में हो, जस्ट लाइक यू वर इन बिटवीन एंड देन दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट यू। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है जहाँ पे कम्प्लीटली ना आप यहाँ आगे मूव ऑन कर पा रहे हो ना पीछे मूव ऑन कर रहे हो, यू आर जस्ट इन द एनर्जी जहाँ पे स्टैगनेंट चीज़ें, जहाँ पर स्टक हो चुके हो। तो वैसा इन्होंने आपको फील करवाया है यहाँ पे। जैसे कि मेंटली इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा बॉदर किया हो सकता है, परेशान किया हो सकता है। करंटली ये पर्सन जो है कि एकदम रेस्टलेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बट रिलैक्स कर रहे हैं। आई थिंक ये काम में भी अपने उतने ज़्यादा इंडल्ज नहीं दिखाई दे रहे हैं। दो ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, काम काम ही इनके लिए प्रायोरिटी हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपना काम भी प्रॉपरली राइट नाउ इन द लाइफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये चीज़ है, दे आर रियली हर्ट टू। यहाँ पे किसी चीज़ से ये पर्सन ने ब्रेक लिया है, या इस रिलेशनशिप से हो सकता है या किसी काम से हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये ब्रेक इन्होंने लिया है। ठीक है। करंटली अगर ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं तो दे आर नॉट इन द एनर्जी कि ये वापस आए, क्लैरिफिकेशन दे, समझाए। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे करंटली दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जाके जहाँ पे आके जस्टिफिकेशन देना है, क्लैरिफिकेशन देना है, सामने वाले को समझाना है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, सो आई फील लाइक कि यहाँ पे ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ट्रबलसम काइंड ऑफ देख रहे थे, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उनको इस रिलेशनशिप में लगने लगा था। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये जो जर्नी है, इस रिलेशनशिप की जर्नी इनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगी थी, ट्रबलसम लगने लगी थी, एंड एट द सेम टाइम चैलेंजिंग लगने लगी थी। जस्ट लाइक इनको ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप की कोई यू नो और छोड़ नहीं है, बेसिकली काइंड ऑफ दिस थिंग यहाँ पे इनको लगने लगा था। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे क्लियर माइंडसेट के साथ कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ता है या डिसीजन मेकिंग करता है, तो वो इस पर्सन का यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। दो यहाँ पे ये जर्नी काफ़ी जो है कि
इन द स्टार्टिंग फेज इनको लगा था कि काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग हो सकती है, काफ़ी पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का, बट अचानक से सब कुछ वो अपने आप में एक अजम्पशन और एक जजमेंट देना और एक डिसीजन मेकिंग करना इनकी तरफ से लग रहा है, जो कि सब कुछ जिसने कि सब कुछ इस रिलेशनशिप में जो है कि चीज़ों को स्पॉइल यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड एक आई फील लाइक इनको ऐसा भी लगता था कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो उस रिलेशनशिप में, ठीक है। दे आर ब्लेमिंग यू, दे आर ब्लेमिंग देयर पार्टनर, यानी आपको ये पर्सन ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी इनके तरफ से डिसीजन है, अगर या फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचे हैं या कोई भी डिसीजन मेकिंग इन्होंने किया है, although they are believer of the karma good and bad, cause and effect में ये पर्सन बिलीव करते हैं, बट स्टिल इनको ऐसा लगा कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग किया भी है इस रिलेशनशिप में, इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, कोई भी डिसीजन किया, आपको अवॉइड किया, या अनफेयर कोई बिहेवियर रहा है इनका, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आपने इनको जस्ट कि मजबूर किया है ये डिसीजन मेकिंग पे। तो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच रहा है डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में इनका, और ये पर्सन जो है कि शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। हो सकता है कि आप चाहते थे कि ये पर्सन के साइड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, या किसी पर्सन को या सोशली जो है कि ये रिलेशनशिप को ये पर्सन बताए सबको, इन्वॉल्व करे, सोशलाइज करे इसको, बट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस, एंड मे बी यहाँ पे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, एंड साथ ही साथ दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। जब भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कम्प्लीटली ये पर्सन इन्वॉल्व हुए ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना इनको पसंद यहाँ पे नहीं है। इट जस्ट लाइक इस कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप में लेकर डिसऑनेस्ट रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड दिस रिलेशनशिप। लेट अस सी इनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। ऑल राइट, वी हैव अ कार्ड। आई फील लाइक इट जस्ट कार्ड ऑफ द मून। ऑल राइट, एंड द मून की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि यस, अभी अभी भी लग रहा है कि थोड़ा ये कनेक्शन को रोमांटिक फील कर रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि कनेक्शन तो रोमांटिक था। वेन एवर दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन, दे आर फीलिंग इट कि रोमांटिक है ये कनेक्शन, बट एट द सेम टाइम कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई थिंक इस रिलेशनशिप को हिडन रखना, अगर ये आगे आते भी है, आपसे इंटरैक्ट भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, तो ये हमेशा इस रिलेशनशिप को हिडन रखेंगे, लाइक सोशलाइज नहीं करेंगे जो आप चाहते हो, या फिर बताएंगे नहीं। तो देयर इज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हिडन चीज़ें, या फिर इनकी इमोशंस भी हिडन रहेंगे जब भी ये पर्सन आपको आएंगे तो, लाइक आपके पास आएंगे तो, ठीक है। दे आर इनसिक्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप, दे आर इनसिक्योर अबाउट यू। आई थिंक आपको अपने सामने देख के ये पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ होती है, दे फील लाइक कि ये पर्सन आपके लिए इट जस्ट लाइक कि वर्दी नहीं है, आपके लेवल को मैच नहीं करता है। तो कुछ चीज़ों से ये पर्सन आपके सामने जब भी आते हैं, आपका सामना करते हैं, आपको फेस करते हैं, तो ये इनसिक्योर्ड हो जाते हैं। तो ठीक है, स्पेशली जब इमोशनल इनसिक्योरिटी की बात होती है, तो ये पर्सन इमोशनली इनसिक्योर हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन की एनर्जी की ये शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, दे आर लेस एक्सप्रेसिव। लेट अस सी। Oh, there's so many cards that's want to come here. Let us see what is the blockage in this relationship. What is the blockage in this relationship? Okay. Wheel of Fortune. आई थिंक ये बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, जो भी मे बी आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। आई थिंक यू आर द समवन जिसको कि मैनिफेस्ट करना लाइफ में, दोनों मेजर अटकाने के कार्ड इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट, जिसको समझना, जिसको पाना इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, जिसके पीछे लोग भागते हैं, और उस पर्सन को पा लेने के बाद जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड और नॉट बीइंग ग्रेटफुल। यहाँ पे ग्रेटफुल ना होना उस पर्सन के लिए जो कि जिसको अपनी लाइफ में लाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो मेन ब्लॉकेजेस ये है कि जब आप किसी चीज़ को पा लेते हो एंड यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, आप ग्रांटेड जब उसको लेने लगते हो, तो सबसे पहली बात आप अनग्रेटफुल हो जाते हो, उस चीज़ को लेके इनसिक्योर हो जाते हो, और इट जस्ट लाइक कि वो रहे या नहीं रहे आपको उस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये आपके लिए ग्रेटफुल नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, घर, पैसा, दौलत, शोहरत, वॉट एवर इमोशनली इन्वॉल्व होना, आपने सब कुछ किया है, बट दे आर नॉट ग्रेटफुल, दे आर नॉट ग्रेटफुल एंड दे डोंट फील कि आप लकी हो इनके लिए। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या इमोशंस दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। लेट मी सी फ्रॉम दिस कार्ड एंड देन आई विल टेल यू कि आपको ब्रेक करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, और क्या इमोशन है इस पर्सन के लिए। लेट मी सी। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। करंटली कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप जो है कि इनका वेट करो, ठीक है। अगर करंटली अभी वी आर लुकिंग एट कि वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये पर्सन की तरफ से एनर्जी है दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, डोंट वेट फॉर मी, ठीक है। प्लीज़ ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो है अपना टाइम बर्बाद मत करो इस पर्सन के लिए वेट करके, रादर आप अपने ऊपर वर्क करो, इंडिपेंडेंस बनो। यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज़ डार्क without you, okay, without you it is they are feeling dark, I don't know इनकी एनर्जी में इतना चेंजेस, मिक्स्ड एनर्जी क्यों आ रही है। और सी इवन दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये इस तरीके का फील क्यों कर रहे हैं। कभी ये पर्सन चाह नहीं रहे कि आप अपने वजह से, इनकी वजह से अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, इनके बारे में सोचो, अपनी लाइफ बर्बाद करो। बट स्टिल अगर हो सकता है कि इनके लाइफ में पर्सनली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग लाइक कि एवरीथिंग इज डार्क विदाउट यू। लास्ट एनर्जी मैं यहाँ से लेने वाली हूँ, आई एम बेटर विथ माई माइंड रादर देन माई हार्ट। ये पर्सन को लग रहा है कि अगर ये दिमाग से कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है रादर देन जब ये दिल से लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट सैजिटेरियस, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। ये पर्सन थोड़ा डिफरेंट बिहेव करना चाहते हैं, ठीक है। जो ये पर्सन है, जिस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, जो इंडिविजुअल ये है, ये उससे अलग बनना चाहते हैं। इनको पता है इनके अंदर बहुत सारा डार्कर साइड है, एडिक्शन है, जो चीज़ें अच्छी नहीं है, और ये उसको छोड़ना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड लाइक इट जस्ट लाइक कॉन्शियसली ये कह रहे हैं मत वेट करो, सबकॉन्शियसली ये चाह रहा है कि आप वेट करो, ठीक है। जस्ट क्लैरिफाइंग, विल यू लीव मी लाइक दिस लाइक द अदर्स। हो सकता है कि इनके पास रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा हो एंड दे वांट, इनको लग रहा है कि क्या बाकी की तरह जो है कि आप इनको छोड़ दोगे। तो एग्जैक्टली आई कैन सी हियर कि कॉन्शियसली चाह रहे हैं कि ये पर्सन आप मूव ऑन कर जाओ, सबकॉन्शियसली चाह रहे हैं कि आप इनका वेट करो, और ये नहीं चाह रहे कि जिस तरीके से बाकी लोगों ने इनको छोड़ा है आप भी इनको छोड़ो, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या राय है इस रिलेशनशिप को लेके। आप वेट करोगे या फिर मूव ऑन करोगे, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। एंड अबाउट दिस रीडिंग आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।